हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में बात की थी इमोशंस के बारे में, यानी संवेग के बारे में। संवेग हमारे महत्वपूर्ण क्रिया है हमारी, जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से होती है। संवेग के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस भी कई प्रकार के हैं और नेगेटिव इमोशंस भी कई प्रकार के हैं। आज हम बात करेंगे कि इमोशंस के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारी मेंटल स्टेट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो हमारे संवेग था उसके हमने 3 पक्ष माने थे कि हमारी चेतन अनुभूति होती है, व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं तथा दैहिक परिवर्तन होते हैं। चेतन अनुभूति जो है, यानी कि चेतन अनुभूति के दौरान कोई भी जब उद्दीपक हमारे सामने होता है तो हमें विभिन्न संवेगात्मक परिस्थितियों की चेतन अनुभूति होती है। अगर हमें चेतन अनुभूति नहीं होगी तो संवेग जो है उसका पाया जाना संभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई अगर भयावह परिस्थिति है, हमें भय का संवेग कब होगा? जब हमें किसी भी परिस्थिति में भय का अनुभव होगा या भयावह भयावह परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित होगी, तभी हमें भय का संवेग का प्रदर्शन हम करेंगे। अगर हम खुश हैं, हंस रहे हैं, तो क्यों हंस रहे हैं? जब तक हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी, कोई ऐसा उद्दीपक नहीं हमारे समक्ष उपस्थित होगा कि हमें हंसने की चेतन अनुभूति हो, तब तक हम हंस नहीं सकते। तो उसके लिए संवेग को उपस्थित होने के लिए उसकी चेतन अनुभूति होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में जो हमारे सबसे पहले संवेदना उपस्थित होती है, यानी कि हमें उस उद्दीपक की संवेदना होती है। हम उसका ज्ञान प्राप्त करके जो उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, और कई बार हमारी उसमें स्मृति या हमारे पूर्व अनुभव जो है वो भी जुड़े हुए होते हैं। संवेगात्मक जो परिस्थितियां होती हैं उनके साथ अंतरक्रिया होने से व्यक्ति को सुखद, दुखद, खुशी, उत्तेजना, गतिशीलता, शांति, तनाव, इन सब रूपों में हमें अनुभूति होती है। इन सब का हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम व्यक्ति का अंतर्दर्शन विवरण हम उससे लेते हैं, इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट हम उससे कराते हैं कि जो भी उसे अनुभूति हुई उस दौरान उसने कैसा कैसा अनुभव किया, वो सब अपनी रिपोर्ट में बताता है। तो हमें पता चलता है कि किसी भी संवेगात्मक अनुभव की उत्पत्ति किस प्रकार की परिस्थिति में कैसी होती है। उसके बाद आते हैं हमारे बाह्य परिवर्तन, या जिनको हम व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। बाह्य परिवर्तन हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, और ये हमारे जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे संवेग को प्रत्यक्ष रूप से सामने हमारे दिखा देते हैं। इनका विशेष महत्व होता है क्योंकि उसके कारण हमारे जो संवेग की अवस्था जो है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका अनुमान हम तुरंत लगा लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे जाता है वो गुस्सा है, खुश है, किस तरह का है, उसकी सामने सामने उसका नजर आ जाता है, उसके संवेग का प्रभाव जो होगा। तो कई तरीके हैं जिनसे कि हम बाह्य परिवर्तनों का पता लगाते हैं, जैसे जिसको हम आनन अभिव्यक्ति या फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं, स्वर अभिव्यक्ति यानी हमारा जो है जो बोलने का है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो जब भी कोई ऐसा संवेग आता है, हमारे फेस जो है उस चेहरे में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसके आधार पर हमें संवेग का पता चल जाता है। क्योंकि
चेहरे पे हमारे बहुत सारी सेंसिटिव और छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो किसी भी संवेग के उत्पन्न होने पर फैलना या सिकुड़ना प्रारंभ कर देती हैं, जिसके कारण चेहरे में संवेग की स्थिति में बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। जैसे खुशी है, चाहे उदासी है, सरप्राइज है, क्रोध है, डर है, घृणा है, इन सब का जो है, जो भी संवेग हमें अनुभूत हो रहा है, उसका हमारे चेहरे के ऊपर तुरंत असर हमें दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे अध्ययन भी किए गए जिनमें देखा गया कि चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख करके हमें पहचानना होता है कि व्यक्ति किस तरह के संवेग को बता रहा है। किसी भी संवेग की अभिव्यक्ति में जो हमारे चेहरे का जो राइट या लेफ्ट पोर्शन है, राइट जो पोर्शन है उसका योगदान ज्यादा होता है। जो हमारा राइट भाग होता है मस्तिष्क का, यानी वो हमारे लेफ्ट, जो दायां मस्तिष्क होता है उसका योगदान हमारे ज्यादा होता है। कुछ अध्ययन भी किए गए और जिसमें हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे उनके बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि जैसे हमें अगर स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षीकरण होता है, जैसे कि सुखद या दुखद, या अवधान, तिरस्कार, या नींद या तनाव, तो सुखद संवेग जैसे है तो उस स्थिति में व्यक्ति के दोनों होठ खुले रहते हैं, नाक जो है उनके छेद जो हैं वो ज्यादा फैले हुए रहते हैं। और अगर दुखद संवेग की अनुभूति होती है तो हमारे होठ बंद होते हैं, पूरा चेहरा सूखा हुआ नजर आता है। अगर हम अटेंशन की स्थिति में बैठे हैं, अवधान की स्थिति में बैठे हैं, तो हम अपनी आंखों को पूरा खुला रखते हैं और एक निश्चित दिशा में होते हैं, नाकों के छिद्र फैले रहते हैं, मुंह खुला रहता है। लेकिन अगर तिरस्कार की स्थिति होती है तो आधी आंखें बंद, दोनों होठ सटे हुए, नाक सिकुड़ा हुआ। और इसी तरह जब नींद की अवस्था में होते हैं तो प्राय हमारी आंखें बंद होती हैं, व्यक्ति के गाल तथा होठों में हल्का फैलाव नजर आता है। और तनाव की स्थिति में जब है तो व्यक्ति का जो ललाट है उस पे हमें समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल रेखाएं दिखाई देती हैं और होठ प्राय बंद दिखाई देते हैं। इसी तरह से हम, हमारा जो स्वर है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि सामान्य या संवेगात्मक अवस्था होती है तो हमारे स्वरों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे क्रोध है, प्रेम है, खुशी है, उसमें हमारी आवाज जो है उससे स्पष्ट पता लगाया जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता, उसकी गंभीरता और उसकी ऊंचाई, उन सब से हम संवेग के बारे में पता लगा सकते हैं। गुस्सा आ रहा है तो हम जोर से बोलेंगे। तो इस तरह से हम संवेग किस तरह का है वो हमारे स्वर से पता चल जाता है। भाषा भी संवेगों का बोध कराती है। जैसे क्रोध की मुद्रा में हमारा स्वर ऊंचा रहता है, उसमें कंपन पाया जाता है। और तेज या उतार चढ़ाव वाले स्वर से उत्तेजना का अनुमान लगाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि खेल के समय कमेंट्री होती है तो कैसे उतार चढ़ाव खेल में आते हैं वो हमारी कमेंट्री से पता चल जाता है। बचपन में अभिव्यक्ति जो है स्वर की वो ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाती है, परंतु जैसे जैसे आयु तथा अनुभव में वृद्धि होती जाती है, स्वर अभिव्यक्ति जो है उसमें विशेषता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। स्वर अभिव्यक्ति से कई बार हम जो है संवेगों का सही अनुमान लगाने में नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अधिगम से कुछ चीजें सीख लेता है, कुछ परिपक्वता से सीख लेता है कि वो अपने स्वर पे नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके बाद
बाह्य परिवर्तनों में आता है हमारे शारीरिक मुद्रा। शारीरिक मुद्रा जो है अक्सर देखा जाता है कि संवेग की दिशा में सामान्य से अलग हमारी शारीरिक मुद्रा पाई जाती है। जैसे दुख के समय हमारा शरीर झुका हुआ रहेगा, क्रोध में हमारा शरीर अकड़ा हुआ तना हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक संवेग में व्यक्ति के हाथ या पैर और सिर, इनकी अपनी एक अलग मुद्रा होती है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति में विभिन्न संवेगों में अलग अलग अंगों का संचालन होता है, जिसको देखकर हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति में कौन सा संवेग हो रहा है। जैसे एक अध्ययन किया कि अगर बंदूक की आवाज आई तो हमें आश्चर्य या चौंकाने वाला संवेग उत्पन्न होगा, और उस समय जब हम शारीरिक मुद्रा का अध्ययन करें तो देखा गया कि हमारा चेहरा थोड़ा सा विकृत हो जाता है, पेट में कुछ हल्की सिकुड़न आ जाती है, हमारी थोड़ी सी मुड़ जाती है, जो बॉडी पोस्चर्स होते हैं वो एकदम अलग हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सारे हमारे नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। जब हम हमारी शारीरिक गति जैसे ज्यादा हो रही हो मूवमेंट, तो जैसे सिर के बाल नोचना, इस तरह की अगर हम हरकत कर रहे हो तो व्यक्ति में कोई चिंता या तीव्र उत्तेजना की उत्पत्ति हो रही होती है। कई बार हमारी बॉडी में मूवमेंट इस तरह का होता है कि हम परेशान होते हैं तो बार बार जो अंगूठे और अंगुली जो है उनसे हम अपनी नाक को बार बार पकड़ के बंद करते हैं। कई बार हम हमारे हाथों को बार बार एक दूसरे हाथ से मोड़ते हैं, या हाथ हम आगे एक दूसरे हाथों में मिला करके कुछ ना कुछ अंगुलियों को खींचना और इस तरह की प्रतिक्रिया हम करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग संवेग के दौरान अलग अलग परिवर्तन या हमारी शारीरिक मुद्राएं होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर जो है संवेगों को पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि विभिन्न संस्कृति या समाज के लोगों में कुछ खास संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक दूसरे को शुभकामना देने, उनका अपमान करने या अलविदा कहने की कुछ अलग तरीके हो सकते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा पहचान करने में दिक्कत करते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे दैहिक परिवर्तनों की, या आंतरिक, जिनको कि हम आंतरिक परिवर्तन भी कहते हैं। आंतरिक परिवर्तन में हमारे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे ग्रंथीय परिवर्तन, यानी कि जो हमारी अंदर जो ग्रंथियां हैं उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन जो है हमें आपातकालीन समायोजन करने में सहायता देते हैं। जैसे अगर हमें क्रोध का संवेग आ रहा है तो उस अवस्था में हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे एड्रिनेलिन नामक एक हार्मोन निकलता है और हमारे ब्लड में वो मिल जाता है। इससे हमें संकटकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति मिलती है, सहायता मिलती है, और हमें थकान का अनुभव कम होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो एड्रिनेलिन हार्मोन है उसके प्रभाव से जो हमारा लीवर है उसमें अधिक से अधिक जो है शुगर की सप्लाई होती है, और शुगर सप्लाई होने से रक्त के जमने में सुविधा मिलती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी नर्व जो है नाड़ी की जो गति है वो तीव्र हो जाती है, फेफड़ों की कार्य शक्ति बढ़ जाती है, हमारी जो आंखें हैं उनके हमारे जो रेटिना है वो फैल जाता है ताकि हमें साफ दिखाई देना लगे, शरीर पसीने से भर जाता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह एड्रिनल से एक और हार्मोन भी निकलता है जिसको नॉर एड्रिनेलिन कहा जाता है। इसका काम होता है कि शरीर के जो बाहरी भागों में जो रक्त का स्राव है उसको नियंत्रित करना और अन्य भागों में उसकी आपूर्ति करना। जैसे चोट लग जाती है तो
इसका काम है ब्लड को बाहर ज्यादा नहीं निकले, उस स्राव को रोकने में सहायता मिलती है। इसी तरह संवेगात्मक अवस्थाओं में हमारी थायराइड तथा पिट्यूटरी ग्रंथियां भी सहयोग करती हैं। और संवेग की दशा में जो ग्रंथियों की क्रियाएं होती हैं वो हमेशा हमारे को संकटकालीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता करती हैं। शारीरिक जो कष्ट हो सकता है, ऊर्जा उसमें जो नष्ट होती है, प्राणी में जो शारीरिक कमजोरी आती है, इन सब में हमें जब संकटकालीन परिस्थितियों में ये सब होता है तो उससे हमें समायोजन करने में सहायता मिल पाती है। दूसरी आती है त्वक प्रतिक्रिया, जिसको हम GSR कहते हैं, यानी कि गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं G फॉर गैल्वेनिक, S फॉर स्किन और R फॉर रेस्पॉन्स। यानी कि जब हमें संवेगात्मक अवस्था का हम अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर की कुछ विद्युतीय विशेषताएं जो होती हैं उनमें परिवर्तन आता है। संवेग की अवस्था में जो है, अगर पसीना छूट रहा है तो उसमें त्वचा में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो उत्तकों से विशेष प्रकार की विद्युतीय प्रेरक शक्तियां निकलती हैं, और दूसरा विद्युतीय प्रतिरोध जो होता है वो भी हमारा परिवर्तित हो जाता है। तो संवेग की अवस्था के दौरान जो हमारी त्वचा में किस तरह का परिवर्तन आया है उनको ही एक विद्युतीय उपकरण से मापा जाता है। जो हमारा उन त्वचा में जो परिवर्तन आता है उसको हम GSR कहते हैं, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स कहते हैं, और उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मापन कर सकते हैं। ये हम ज्यादातर कई बार जो है, जैसे जिसको हम इस प्रक्रिया के आधार पर ही हमारा लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है उसका विकास हुआ था, क्योंकि सामान्य तथा संवेगात्मक अवस्थाओं दोनों के दौरान जो है हम GSR का मापन करके झूठ का पता लगा सकते हैं। इसी के दौरान संवेगात्मक अवस्था में हमारे रक्त में परिवर्तन हो जाता है कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेशन है, और ब्लड में जो हमारे रासायनिक परिवर्तन है ये तीनों हो जाते हैं। जैसे सामान्यतः क्रोध या प्रेम की दशा में जो है हमारा BP बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन का उद्दीपन हो जाता है, जिससे ब्लड में शर्करा की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और बॉडी को एनर्जी फील होती है और समायोजन में सहायता मिलती है। इन परिवर्तनों को हम जो है ब्लड का मापन करने के लिए स्टेथोस्कोप या स्फिग्मोमेनोमीटर प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारी हृदय गति में भी परिवर्तन हो जाता है। संवेग की अवस्था में श्वसन गति में भी परिवर्तन हो जाता है, नाड़ी की गति में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे भय है, क्रोध है, संदेह की अवस्था में हमारी जो ये दैहिक परिवर्तन है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम ECG का प्रयोग करते हैं। संवेग की दशा में हमारी श्वसन क्रिया जो है वो कम हो जाती है। उसकी जांच करने के लिए हम न्यूमोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला परिवर्तन आता है पाचन क्रियाओं में परिवर्तन। संवेग की अवस्था के कारण जो हमारी पाचन क्रियाएं कुछ समय के लिए तीव्र या मंद या स्थगित भी हो जाती हैं। कई बार लोगों को दस्त होने लग जाते हैं, कई बार 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 आपको यूरिन के लिए जाना पड़ जाता है, यूरिन जाने की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाती है। कई बार जो है अजीर्णता का यानी कि डायरिया हमारे को हो जाता है। ये हमारे ज्यादातर क्रोध या भय की स्थिति में होते हैं। जिन लोगों में ये इस तरह का प्रदर्शन होता है उनमें पाचन क्रिया जो है बहुत कम या स्थगित हो जाती है और अपच की समस्या हो जाती है, उनको पेट दर्द का अनुभव होने लग जाता है। क्रोध या भय की स्थिति में हम कई बार देखते हैं कि हमारा मुंह सूखने लग जाता है, यानी लार का जो श्रवण होता है वो कम हो जाता है, गला सूख जाता है, यानी कि प्यास ज्यादा हमें लगती है।
हमारी जो अश्रु ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, पसीने की ग्रंथियां हैं, उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। परंतु प्रेम या स्नेह की अवस्था में ये परिवर्तन नहीं हो पाते। अगला आता है आंख की पुतली में परिवर्तन। संवेगात्मक अवस्था जब आती है व्यक्ति में, तो हमारे जो आंख जो है, उसके प्यूपिल जो है वो फैल जाती है, पुतली जो है वो फैल जाती है। जब अगर हमें सुखद या पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो आंख की पुतली फैल जाती है। अगर हमें नेगेटिव इमोशंस का अनुभव हो रहा होता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इसी तरह तनाव, कष्ट, भय, घृणा, मानसिक चिंता, इन सब में हमारा प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्कीय तरंगों में भी परिवर्तन होता है। संवेगात्मक अवस्था होती है, उस दौरान जो मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन होता है, उसके लिए हम EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हमारी मस्तिष्क के तरंगों का मापन हम करते हैं। सामान्य अवस्था में हमारी अल्फा तरंगें पाई जाती हैं, और जब तीव्र संवेगात्मक अवस्था होती है तो बीटा तरंगें हमारे मस्तिष्क में बन जाती हैं। और जब बहुत ज्यादा तीव्र संवेग की अवस्था होती है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बीटा तरंगें भी परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से संवेगात्मक परिस्थिति में हमारे एक ही प्रकार के परिवर्तन में कई प्रकार की संवेगात्मक अवस्थाओं जो होती हैं, उनमें अलग अलग हमारे दैहिक बाह्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारे थे संवेग के दौरान होने वाली विभिन्न क्रियाएं या संवेग के दौरान होने वाले विभिन्न परिवर्तन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेग के सिद्धांत। धन्यवाद।